बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फूड सेगमेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए फ्रेंच कुजीन से एक बहुत ही खास डिश जिसे कीश कहते हैं। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से सब्सक्रिप्शन के बटन पर क्लिक करके बेल का आइकन क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको फ़ौरन मिल जाया करे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अपने जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दे दिए हैं। बेसिकली डो के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है, मैदा हो गया, मक्खन, इनको आपने फ्रिज में या फ्रीज़र में रख के खूब ठंडा कर लेना है। तो जो मकदार आपको बताई हुई है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसकी बेस पर आपने मैदा लेना है, उसको खूब अच्छे से ठंडा कर लीजिएगा फ्रिज में रखकर, और मक्खन जो है उसको काट कर वज़न करके और उसको फिर मैंने फ्रीज़र में जमा लिया था। तो बेसिकली आपने चीज़ों को बहुत ठंडा कर लेना है। जो बर्तन आप इस्तेमाल करने वाले हैं उसे भी आप फ्रिज में रख के ठंडा करेंगे, और जो मैशर आपने यहाँ पे यूज़ करना है डो को या मक्खन को और मैदे को यकजान करने के लिए, उसको भी आपने खूब ठंडा करना है। मकसद ये है कि किसी भी टाइम पर इस डो का जो है बटर जो है वो मेल्ट नहीं होना चाहिए। इसका टेम्परेचर थ्रू आउट तैयारी के दरमियान ठंडा रहना चाहिए। तो अगर हो सके तो आप इसके साथ जो है ठंडा पानी अगर आपके पास है तो वो आप अपने बर्तन के गिर्द रख सकते हैं ताकि इसका टेम्परेचर हर वक्त ठंडा ही रहे डो का। जैसे ही मक्खन मैदा यकजान हो जाएगा नमक के साथ, तो अपने साथ इसमें डाल देना फुल ठंडा पानी। 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पानी इस्तेमाल किया। तो पहले आप 2 टेबल स्पून ही ऐड करेंगे या 1 से 1.5 टेबल स्पून पहले ऐड करेंगे ताकि आप देख लें कि क्या ये काफ़ी है। अगर तो ये काफ़ी है आपके मैदे को एक जान करने के, दैट मीन्स कि बस इतना ही पानी चाहिए होगा। अगर और चाहिए हुआ तो आप बिल्कुल हाफ़ टी स्पून एट अ टाइम करके डालेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे मैदा तकरीबन एक जान हो गया था। हाथ का इस्तेमाल जब आप करेंगे डो को गूंदने के लिए तो कोशिश कीजिएगा कि ठंडे पानी में हाथ ठंडे करके खुश्क करके डो के लिए इस्तेमाल करें। गर्म हाथ जो है उससे भी मक्खन मेल्ट होने का खतरा है, तो बेहतर है कि आप गर्म हाथ जो है वो इस्तेमाल ना करें। ठंडा करके हाथ को फिर इस डो को आप गूंदें। जब भुन जाएगी डो तो इसको कम से कम 10 मिनट फ्रिज में रख दीजिएगा, फिर ठंडी हो जाएगी। फिर आपने उसको किसी ऐसे सरफेस पे रख के फ्लैट कर लेना है बेलनी या रोलिंग पिन की मदद से, जो कि मतलब टेम्परेचर इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब ना करती हो। जैसे कि अगर आप मार्बल का सरफेस यूज़ करने वाले हैं तो कोशिश करें कि ठंडा मार्बल हो। इसी तरह मैंने यहाँ पे लकड़ी का सरफेस यूज़ किया, तो अमूमन लकड़ी जो है गर्मी में इतनी गर्म नहीं होती है। लेमिनेटेड यहाँ पे वुडन मोटी सरफेस थी मेरे पास, तो इतनी गर्म नहीं होती, तो इसलिए मैंने ये वाली यूज़ की है। अब आपने कितना चौड़ा करना है इसको, आपने इतना चौड़ा करना है कि आपका कीश का जो मोल्ड है उसके कतर जो है, यानी उसकी जो कुल चौड़ाई है दरम्यान में से, उससे आपने कम से कम 2 से 3 इंच इसको चौड़ा ज़्यादा करना है। तो मेरे पास जो कीश मोल्ड से वो 3 इंच चौड़ाई के हैं या 3 इंच कतर के हैं। उसके अलावा 2-2 इंच एक्स्ट्रा डाल के दोनों साइड के मैंने 7 इंच के करीब जो है मुझे चाहिए था डायमीटर इस डो के, फ्लैट डो का। तो मैंने इसको 8 से 9 इंच के करीब जो है बेल लिया है ताकि मुझे आसानी रहे। जब आपकी ये बेली जाएगी या फ्लैट हो जाएगी डो, तो आपने इसको इस तरह से नीचे किसी भी छुरी या स्क्रैपर की मदद से या कोई भी फ्लैट चीज़ जो आपको डो को सरफेस से अलग करने में मदद करे, उसकी मदद से आपने इसको उतार लेना है और इस तरह से अपने बेलने के ऊपर रोल कर लेना है। हाथ पे आप इसको नहीं पकड़ सकते क्योंकि बहुत सॉफ्ट है। पानी का इस्तेमाल कम हुआ हो तो इसमें लचक कम होती है। फिर अपने बेलने की ही मदद से आप इसको अपने मोल्ड के ऊपर अनरोल कर देंगे। अगर आप यहाँ गौर करें तो जो मेरे पास कीश मोल्ड है थोड़ा डिफरेंट है पिज़्ज़ा पैन से, और इसी तरह बाकी जो मोल्ड होते हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट है। साइड्स पे इसकी कर्व्स हैं। इसकी वजह ये है कि कीश के लिए स्पेशली जो ये कर्व्स जो हैं वो रिकमेंडेड होते हैं, इस तरह से ही बनती है ये। तो और इसके अलावा ये कि इसका जो बॉटम होता है, ये जो पैदा होता है वो डिटैचेबल होता है कीश मोल्ड का। तो इसलिए बेहतर है कि आप कीश मोल्ड इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपके पास कीश मोल्ड नहीं है तो आप पिज़्ज़ा पैन छोटे साइज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको आपने ग्रीस नहीं करना। फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है कि अब यहाँ देख रहे हैं कि हमने कांटा इस्तेमाल किया सुराख करने की। इसकी वजह ये है कि हम नहीं चाहते हैं कि क्योंकि क्रस्ट जो है क्रिस्पी हमें बेक करना है, तो इसमें बबल्स ना बने किसी भी जगह पे, इवन बिल्कुल क्रस्ट बने और बबल्स ना बने, उसको अवॉइड करने के लिए हमने कांटे का इस्तेमाल करना है। तो कांटे का इस्तेमाल करने से हवा कहीं पर भी ट्रैप नहीं होगी है, और फिर टेम्परेचर जो है वो इक्वली बेक करेगा आपके ओवन का। और इसी तरह मैंने बगैर ऑयल का इस्तेमाल किए, किसी किस्म की चिकनाई का इस्तेमाल किए बगैर मैंने दूसरा अपना कीश का पैन भी सेट कर लिया। तो आप बेसिकली ग्रीस नहीं करते अपने कीश के पैन को। इस तरह से सेट करने के बाद अब हम इनको बेक करेंगे। थोड़ी सी बात कर लेते हैं उस दौरान कीश की। कीश जो है एक तरह से पिज़्ज़ा और चिकन पैटीज जो आपको बाज़ार में मिलते हैं उनके दरमियान की समझ लीजिए डिश है। वैसे तो ये जर्मन मतलब इसका बेसिक जो ओरिजिन है वो जर्मन कुजीन में है, लेकिन उसके बाद ये फ्रेंच कुजीन में ज़्यादा पॉपुलर होगी थोड़ी चेंजेस के साथ। तो इसे अब जो है दुनिया में ज़्यादातर फ्रेंच कुजीन के बाद इंट्रोड्यूस हुई है। आपने देखा होगा जो रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स की कंपनीज होती हैं चिकन बेस्ड, उनकी भी
प्रोडक्ट जो है कीश बहुत पॉपुलर है आजकल, उसका कई मरतबा एडवर्टाइजमेंट भी आता है टीवी पर। तो इसलिए हमने सोचा कि आपके साथ ये जो ओरिजिनल रेसिपी है वो शेयर करें। तो यहाँ पर हमने अपनी सारी कीश मोल्ड्स तैयार करने के बाद उसके अंदर हमने बटर पेपर सेट किया, और उसके ऊपर हमने जो सफ़ेद चने कच्चे हमारे पास थे ये हमने ऐड किए। इनका और कुछ मकसद नहीं है, सिर्फ इतना है कि कीश का जो हमारे पास डो है उसको प्रेस करके रखें, बबल्स ना बने दें, और इवनली सर्विस उनकी बेक हो। तो इस तरह से हमने इनको बराबर फैला लिया और 180 डिग्रीज में हमने कम से कम 15 से 20 मिनट बेक करेंगे। आपके पास अगर टेम्परेचर कम है ओवन का तो शायद आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन आपने तब तक इनको बेक करना है जब तक कि क्रस्ट आपको क्रिस्पी ना हो जाए। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि एक कढ़ाई में हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया, उसके अंदर मैंने एक छोटी प्याज जो है बारीक चॉप करके ऐड किया, और उसको मैंने सिर्फ सौते करना है, फ्राई करके गोल्डन कलर तक आने का वेट नहीं करना। बस पिंक कलर जैसे ही गायब होगा प्याज का, उसके अंदर यहाँ पे चिकन का कीमा ऐड कर दिया, और इसको आपने तब तक प्याज के साथ फ्राई करना है या सौते करने कीमे को जब तक इसका पिंक कलर जो है कम्प्लीटली चेंज होकर वाइट ना हो जाए। तो बेसिकली जो कीश की डो हमने तैयार की है उसकी फिलिंग के लिए जो है अब कीमा तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे चिकन का कीमा जो है उसके अंदर हमें डालना है नमक, काली मिर्च का पाउडर, सफ़ेद मिर्च का पाउडर, और इसके अलावा हम इसमें डालेंगे ऑरिगेनो का क्रश्ड ऑरिगेनो जो होता है वो तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर जाएगा। उसकी वजह ये है कि जो ऑरिगेनो यहाँ पे क्रश मैंने इस्तेमाल किया, पाउडर नहीं इस्तेमाल किया। पाउडर अगर आप इस्तेमाल करेंगी तो उसकी खुशबू बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। बेहतर है कि खुश्क किए हुए ऑरिगेनो के जो पत्ते हैं कुटे हुए, वो क्रश ऑरिगेनो लीव्स आप यूज़ करें यहाँ पर, तो उसका एक अरोमा भी बहुत अच्छा आता है, उसका टेक्सचर टेस्ट जो है बेसिकली वो कीश की मिक्सचर में भी बहुत मज़े का आता है। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ क्वान्टिटीज़ में सारे मसालों की बेसिकली जितनी मुझे टोटल रेसिपी चाहिए उससे हाफ़ मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे इंग्रेडिएंट्स की मिकदार मिल जाएगी। और फिर जब यहाँ पे कीमा खुश्क हो गया था तो इसको हमें ठंडा करना है रूम टेम्परेचर तक आने के लिए। गरम गरम कीमा हमें इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर हमें फिलिंग के लिए जो बाकी तैयारी है वो करनी। जैसे ही यहाँ पे कीमा ठंडा हो जाएगा तो उसको हम एक बाउल में ऐड कर लेंगे, और उसके साथ हम डालेंगे बाकी इंग्रीडियंट्स। इसमें हमारे पास सबसे पहले तो क्रीम है। यहाँ पे मैंने 400 ml क्रीम, जो बाज़ार में हेवी क्रीम आपको मिलती है कोई भी, वो ऐड की है। तो डेयरी हेवी क्रीम यूज़ कीजिएगा, नॉन डेयरी आप यूज़ नहीं करेंगे इस डिश के अंदर। तो डेयरी हेवी क्रीम जो है मेरे पास यहाँ नेस्ले की थी, मैंने वो यूज़ की है। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर डालने हैं 5 अंडे, लेकिन एक टाइम पर एक करके। एक अंडा डाल के हम उसको मिक्स करेंगे। इस वक्त जो हमारे पास सारी इंग्रीडियंट्स हैं तकरीबन या तो रूम टेम्परेचर पर हैं या ठंडे हैं। तो बेसिकली हमें रूम टेम्परेचर में हो तो काफ़ी है। अब आप देख लें कि एक एक करके अंडा डालते जा रहे हैं, पहले को मिक्स करते हैं उसके बाद नेक्स्ट अंडा इसके अंदर ऐड होगा। इस तरह से आप 5 अंडे अंदर डाल देंगे। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर जाएगा जो चेरी चीज़ है। मैंने एक ब्लॉक लेकर, तकरीबन 200 ग्राम का ब्लॉक है, उसको लेकर मैंने यहाँ पे शेड कर लिया शेडर की मदद से। तो कद्दूकश करने के बाद वो जो चेरी चीज़ है वो हम इसके अंदर अंडों के अंदर मिक्स कर देंगे। यहाँ पे चीज़ इसके अंदर जा रहा है। नेक्स्ट आपने इसके अंदर डालने हैं ऑलिव्स। बाज़ार में आपको मिल जाएंगे बड़ी आसानी से, ग्रीन और ब्लैक ऑलिव्स मैंने इसके अंदर डाले हैं। आप चाहें तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपको पसंद है तो आप मशरूम्स जो है उनका एडिशन भी कर सकते हैं। उसके अलावा कीश की रेसिपी में पालक जो है अमूमन ऐड की जाती है। बेसिक रेसिपी जो है ओरिजिनल, उसके अंदर आप इसके अंदर पालक जो है हल्की सी सौते करके पालक के पत्तों को नमक और काली मिर्च के साथ थोड़ा सा सौते करते हैं और इस फिलिंग के अंदर ऐड करते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हमने डालना है नमक और काली मिर्च का पाउडर, सफ़ेद मिर्च का पाउडर और ऑरिगेनो, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने कीमे में इस्तेमाल किया था, जहाँ मैंने आपको बताया था कि मैंने हाफ़ क्वांटिटी यूज़ की है। हाफ़ क्वांटिटी कीमे में यूज़ करने का मकसद ये था कि कीमे में भी एक तरह से अपना फ्लेवर आ जाएगा इन मसालों का, और उसके अलावा फिलिंग में भी ओवरऑल मसालों का फ्लेवर आने से फिलिंग जो है वो भी थोड़ी लाइट हो जाती है। आपने देखा इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्रीम यूज़ हुई है, चीज़ जो है, तो एक तरह से बड़ी क्रीमी रिच किस्म की फिलिंग है, तो उसको बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ पे मेरे पास जो कीश के हमारे जो मोल्ड्स में डो जो है तैयार हो गई है। तो आप देख रहे हैं कि जो चने हमने ऊपर डाले थे बटे पेपर की मदद से, उनको हम अलहदा कर लेंगे आसानी से। तो इस तरह से इन चनों की मदद से आप देख सकते हैं कि मेरे जो ये कीश के डो तैयार हुई है यहाँ पर, इसके अंदर कोई बबल्स नहीं बने। तो अब ये, और आप देख रहे होंगे कि क्योंकि क्रिस्पी हो गए इस टाइम ये डो, तो इसने अपने मोल्ड को इस तरह से थोड़ा छोड़ भी दिया किनारों से। अब इसके अंदर आपने करनी है अपनी फिलिंग जो आपने तैयार की थी वो ऐड करनी है। तो चिकन की फिलिंग जो है वो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे आप, कि मतलब मुंह तक नहीं भरना आपने इसको,
सरफेस को थोड़ा सा नीचे रखना है, क्योंकि जब ये बेक होती है तो ये थोड़ा बॉईल करता है। इसमें क्रीम है, अंडा है, लिक्विड है काफ़ी ज़्यादा, तो वो बॉईल होते हैं और फिर चांसेस होते हैं कि ये स्पेल हो जाएगी। तो ओवर स्पेल से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा आपने छोड़ देना सरफेस से, थोड़ा कम ऐड करना। इसको तकरीबन 160 डिग्रीज पर हमने जो है 15 से 20 मिनट बेक करना है। जो मैंने आपको यहाँ पे क्वांटिटी बताई है, ये जो है कम से कम 8 सर्विंग्स की कीश के लिए काफ़ी है। और एक जो ये सर्विंग है, एक बंदे के लिए लंच की सर्विंग से आई काफ़ी होती है, क्योंकि काफ़ी रिच है, आपने देखा होगा। और जब आपके पास अगर 15 मिनट से ज़्यादा भी लगे, तो जब आपकी कीश इस शेप में आ जाए, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया है, ऊपर से एक गोल्डन हो जाए और तैयार क्रस्ट तो पहले ही तैयार है उसका, जैसे आपको लगे कि ऊपर से गोल्डन होकर पक गई है, तो यहाँ पर आपकी कीश जो है वो तैयार हो जाएगी। तो थोड़ा सा डिटैच यहाँ पे हम कर रहे हैं इसको। और बाकी अब आपको पता चलेगा कीश का मोल्ड डिफरेंट कैसे होता है। मैंने आपको बताया था इसका पैंदा अलग हो जाता है, तो इस तरह से जब मैंने इसको नीचे प्रेस किया कुछ चीज़ रखी, तो इसकी प्लेट जो है कीश के साथ ही वो नीचे होती है, और उसके समेत ही मैंने यहाँ इसको प्लेट के अंदर रख दिया, क्योंकि टेकल करना आसान होता है उस तरह से। तो यहाँ पे तैयार है तकरीबन कीश, और उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। ये फाइनल लुक है इसकी। तो ऐसे मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी कि अंदर से कैसे दिखती, ताकि आपको पता चले कि जो क्लासिक होगी, जो ओरिजिनल कीश है वो किस तरह से होती है अंदर। तो इस तरह से ये देखने में भी पिज़्ज़ा और चिकन पैटिस का मिक्सचर लग रही है देखने में भी, और खाने में बहुत मज़े की होती है। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसको नाश्ते के तौर पर या ब्रंच में या लंच में इस्तेमाल कर सकते हैं। डिनर में थोड़ी ज़्यादा हेवी हो जाएगी, तो डिनर में अवॉइड कीजिएगा। केचप के साथ पसंद है तो चिली गार्लिक सॉस के साथ बहुत अच्छी लगती है, उससे ज़्यादा ट्राई कीजिएगा। यहाँ कट करके मैंने आपको दिखाई क्रिस्पी, हमारे पास यहाँ पर इसका क्रस्ट है, और अंदर से फिलिंग जो है चिकन के मिल से फिल हुई हुई है। स्पिनच ऐड कर सकते हैं आप इसके अंदर, मशरूम्स जो आपको पसंद है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो उस तरह से इसका फ्लेवर थोड़ा और ओरिजिनल कुजीन के करीब करीब हो जाएगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।